प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान वेबिनार का शीर्षक रक्षा में आत्मनिर्भर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसका कमिटमेंट आपको इस साल के बजट में भी दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा से ज्यादा हथियार देश में बनाने पर फोकस है। रक्षा क्षेत्र का 70% बजट इसी पर खर्च होगा। रक्षा मंत्रालय की वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पोलैंड के राष्ट्रपति से बोले यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जमीन बचाने के लिए हमें वैश्विक मदद की जरूरत। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे यूपी बिहार के सैकड़ों छात्र फंसे हुए हैं। परिजन उनके सुरक्षित घर वापसी के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। यूपी के देवरिया जिले के 3 छात्र इस वक्त यूक्रेन में हैं। उनके घर वाले काफी परेशान हैं। वहीं बच्चों की आस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि यूक्रेन से वापस लाए जा रहे तमिल छात्रों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को कल पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे तमिल छात्रों को निकालने का अनुरोध किया था। यूक्रेन रूस युद्ध में यूपी में फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री को 1200 करोड़ का नुकसान, केमिकल सप्लाई की। यूक्रेन की सेना का जोरदार पलटवार, रूसी कब्जे से मेलिटोपोल शहर छुड़ाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस कुछ दिनों पहले यूक्रेन में फिल्म की शूटिंग कर रही थी। हालांकि इससे पहले रूस जंग का ऐलान करता उर्वशी यूक्रेन से पैकअप करके निकल गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रोमानिया, पोलैंड सहित 9 देशों संग बैठक करी। यूक्रेन में हैकर के ग्रुप ने इस रूस के खिलाफ में मुहिम शुरू कर दी है। रूस की कई वेबसाइट्स को निशाना बनाकर डाउन कर दिया गया। हालांकि अब साइबर वार भी दोनों तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने 2 रूसी पैराट्रूपर पकड़ लिए हैं। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि शहर पर यूक्रेन की सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। रूस का यूक्रेन पर घातक प्रहार, 70 सैन्य ठिकानों को किया तबाह, 2 शहरों पर किया कब्जा। बोले पुतिन, हमले के अलावा नहीं बचा था कोई रास्ता। रूस का यूक्रेन पर घातक प्रहार, 70 सैन्य ठिकानों को किया तबाह। 6 धमाकों से दहली राजधानी कीव, तो यूक्रेन ने रूस के 2 और एयरक्राफ्ट मार गिराने का किया दावा। रूस यूक्रेन युद्ध पर CIT कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बुरा असर, महंगा होगा तेल और सोना। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना लगभग खत्म, सीधे युद्ध में कूदने से सुपर पावर का इनकार। जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन को खुद लड़नी होगी लड़ाई, नहीं भेजेंगे सेना, रूस पर लगाएंगे कड़ी प्रतिबंध। क्रिप्टो पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिटकॉइन पर स्पष्ट रुख अपनाए केंद्र सरकार, क्लियर करे ये वैध है या अवैध। यूपी में चुनावी लड़ाई जारी, प्रचार के बीच में जयंत चौधरी का तंज, कहा पेट्रोल डीजल की रेट तय करने में सरकार का हाथ नहीं, तो चुनाव के वक्त भाव स्थिर कैसे। यूपी विधानसभा के 5वें चरण के चुनाव का आज थमेगा प्रचार। 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर होगा मतदान। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। विधानसभा का बजट सत्र आज भी जारी रहेगी। बजट पर बहस, सदन की पटल पर रखे। दिल्ली के AICC दफ्तर में गहलोत के बजट को लेकर प्रेस वार्ता। प्रभारी माकन और PCC चीफ डोटासरा ने दी बजट पर जानकारी। देश के सामने रखा गहलोत मॉडल। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय पर राजस्थान के बजट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की और पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं को विस्तार से समझाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां सुरक्षा बलों का बड़ा एनकाउंटर, 2 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। नारनौल में तैनात डिप्टी जेल सुप्रीडेंट कुलदीप हुड्डा ने जहर खाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस ने कुलदीप के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। सिरोही के आबू रोड में 4 लेन हाईवे पर सीमेंट से भरे ट्रक में लगी आग। तेज धमाके के साथ फटा ट्रक का ऑयल टैंक, आग के गोले में तब्दील हुआ ट्रक। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीकर के बोरवेल में गिरे बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मासूम बच्चा स्वस्थ है, कलेक्टर ने भी बच्चे
राजस्थान सरकार द्वारा बजट में पुरानी पेंशन बहाल करने पर कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा और अन्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। अजमेर के पिसांगन के नया गांव प्रतापपुरा रोड पर शोरूम मालिक के साथ मुनियों और उसके साथी ने मारपीट करी है। इस दौरान घायल मालिक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। नागौर के रियाबड़ी के पादुखुर्द में पादुकला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक से 2 प्लास्टिक से भरे हुए कट्टों में से 33 किलो 910 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नागौर के रियाबड़ी में विद्युत विभाग की डीपी चोरी हुई है, जिसके चलते कई दिनों से गांवों की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। जानकारी के मुताबिक चोरी के 5 मामले थाने में पहले से दर्ज है। डीडवाना का मुख्य सालासर मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही से क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस दौरान वाहन चालक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वाहन चालक सड़क के गड्ढों में गिरने की वजह से घायल हो रहे हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान जिला और सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। नागौर के रियाबड़ी में भाजपा अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में लामपोलाई के बूथ संख्या 210 में कई पूर्व प्रधान पंचायत समितियों ने अलग अलग राशियों का चेक बूथ अध्यक्ष और संयोजक को सुपुर्द किया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीडवाना में चांद शाह पीर बाबा की दरगाह का रास्ता सड़क के मलबे के कारण पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है। इस दौरान जायरीनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से रास्ते को दुरुस्त करवाने की मांग की। बूंदी के केशव राय पैटर्न में शुद्ध अभियान के तहत होलसेल व्यापारी की दुकान पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 400 किलो खाद्य पदार्थ सामग्री नष्ट करवाई है और साथ ही गोदाम से गंदगी साफ करने के दिशा निर्देश दिए। पाली में एक विवाहिता ने अपने भाई बहन पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया और इस दौरान विवाहिता रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गई। वहीं पर ट्रेन की चपेट में आने से विवाहिता की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की। सवाई माधोपुर के बौली के गांव निमोद में अज्ञात बीमारी के चलते इन दिनों बेजुबान पशु दम तोड़ रहे हैं और इस दौरान एक पशुपालक की 60 से अधिक भेड़ों ने अचानक से दम तोड़ दिया। जोधपुर में बजट सत्र के दौरान मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 15 करोड़ की घोषणा हुई है और इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। हनुमानगढ़ के नौहर में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने चलती नहर में रेगुलेशन बदल दिया है, जिसको लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जल्द ही समस्या के निस्तारण की मांग की गई। चौमू में राधा स्वामी बाग चौराहे के पास में स्थित एक होटल के बाहर खड़ी कार में बदमाशों ने तोड़फोड़ करी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया। ब्यावर के दिलवाड़ा में दंपत्ति पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कामयाबी हासिल करी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति सभागार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मनोनीत सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया और इस दौरान उप प्रधान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजसमंद की कुवरिया थाना पुलिस ने अवैध गांजा परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। करीब 1 किलो 116 ग्राम गांजा बरामद करके मामले की जांच शुरू हुई। राजसमंद की केलावाड़ा थाना पुलिस ने एक युवक की हत्याकांड मामले में सफलता हासिल करी है। कांड में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की। नागौर के डीडवाना में रोडवेज और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत में 7 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर में शहरवासियों को कुत्तों की समस्या से निजात मिलेगी और इस दौरान नगर परिषद करीब 8000 कुत्तों की नसबंदी के लिए श्वानशाला संचालित करेगा, जिससे नगर परिषद को सालाना 80 लाख रुपए की बचत होगी।
सवाई माधोपुर के बोली में बामनबास मंडल भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में किया गया और इस अवसर पर समर्पण निधि अभियान पर चर्चा करते हुए मौके पर ही 2 लाख समर्पण निधि के रूप में इकट्ठे किए गए। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी हुई है। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। भीलवाड़ा के खेड़ा गांव में लेन देन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और इस दौरान घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की। ब्यावर में बीजेपी राजस्थान किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रिणवा ने प्रसून चंद शुक्ला को प्रदेश कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया है और इस दौरान शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाएं। वारा में 6 साल के बालक की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। झुंझुनू में चिड़ावा विकास अधिकारी ने पंचायत समिति कमेटी का निरीक्षण किया और इस दौरान पट्टों और विकास कार्यों की रिकॉर्ड को लेकर शिकायत सामने आई है, जिस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। नागौर के रघुनाथपुरा गांव में डंपर और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। वहीं दूसरे युवक ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किए। पाली के सुमेरपुर में ग्रामीणों द्वारा अवैध अतिक्रमण की शिकायत के बाद महावीर गौशाला द्वारा बाड़ा बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद में तहसीलदार और ग्राम पंचायत द्वारा बाड़ा अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया था। डूंगरपुर के पीपलादा लेमडिया गांव में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। नागौर के मेड़ता के राजकीय संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों ने विद्युत विभाग के प्रति विरोध प्रदर्शन किया और खेल मैदान के ऊपर से गुजर रही टेंशन लाइन को हटाने की मांग की गई। नशीराबाद में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार की मनरेगा में जियो ट्रैकिंग योजना को जनहित में बंद करने की मांग की गई। सीकर में तेरापंथी धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रवण ने अहिंसा यात्रा के साथ में रत्नगर के लिए मंगल विहार किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने आचार्य महाश्रवण जय घोष के साथ में मंगल कामना की। सवाई माधोपुर के बौली में भेडोली रोड स्थित कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को दफनाने की तैयारी शुरू करवाई। प्रतापगढ़ के खेड़ा गांव में ट्रक और मिनी ट्रक के बीच में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे के दौरान वाहन चालक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया। डूंगरपुर में कर्नाटक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया। डीडवाना के रघुनाथपुरा गांव में डंपर और बाइक में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर घायल। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर उद्योग नगर थाना इलाके में लॉर्ड्स कार्लो अल्काइन कंपनी में मॉकड्रिल किया गया। आपको बता दें कि इस कंपनी में औद्योगिक दुर्घटना की सूचना दी गई और ये कंपनी क्लोरीन बनाती है। धौलपुर में मानवता के महान पुजारी और स्वच्छता अभियान के जनक रजक राष्ट्रीय संत श्री गाडगे महाराज की 146वीं जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें समस्त रजक समाज उपस्थित रहा और उन्हें नमन करता हुआ दिखाई दिया। डिडवाना में नगर पालिका के बस स्टैंड निर्माण पर भाजपा ने आपत्ति जताई है, जिसको लेकर भाजपा नेताओं ने ईओ को लिखित में आपत्ति पत्र दिया। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के गांव राडोली में खेत पर पानी की पंप से करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके बाद जिला अस्पताल से परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम के ही घर ले गए। भरतपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उप सेवा केंद्र वैर पर 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ, जो आगरा सब जोन सह प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी की अध्यक्षता में किया गया। अलवर के विकास पथ पर एक सोने मकान का चोर ने ताला तोड़कर कुछ नकदी, एक सोने की अंगूठी और बैंक की एफडी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी।
अलवर के वंडर हाइट में नगर विकास न्यास का अतिक्रमण हटाओ दस्ता बिल्डिंग में लगे टीन शेड को हटाने के लिए पहुंचा। आपको बता दें, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर सुनीता पंकज के दबाव में नगर परिषद न्यास ने कार्रवाई करी, जिसके कारण इस बिल्डिंग में रहने वाले अनेकों फ्लैट वासियों को परेशानी हुई और आक्रोश जाहिर किया। बारां के छिपा बड़ौद में बजट सत्र के दौरान पेंशन स्कीम लागू होने पर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। इस दौरान कई लोग वहां पर मौजूद रहे। भड़ियाना में कंटेनर और एम्बुलेंस की बीच में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग ने जिले की साथियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सूचना केंद्र सभागार में प्रारंभ किया, जिसके पहले दिन अलसीसर और झुंझुनू ब्लॉक की 71 साथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। महवा में गोवर्धन पर्वत पर लीज से हटकर किए जा रहे खनन को बंद किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। आपको बता दें, ग्रामीण 3 दिन से खनन रोकने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद में साधारण सभा की बैठक के बाद में पार्षद और कर्मचारी आमने सामने हो गए। बैठक में पार्षद इंद्रीश गौरी ने पट्टा अभियान को लेकर टिप्पणी की थी। हनुमानगढ़ के श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, 28 फरवरी तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने किया। नागौर के किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें बस और ट्रक की भिड़ंत में ट्रक ड्राइवर सहित 7 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।